मुबारक हो। आज मैं आपके साथ एक खास संदेश शेयर करने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि जब महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हो तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपका कोई खास आपको पसंद करता है और उसका नाम है देर मत करो मुझे। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? प्यार, सच्चा प्यार एक ऐसी भावना है जो हमें हर बाधा को पार करने की ताकत देती है। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी रिश्ते को गंभीरता से लेना चाहिए। जब कोई आपके प्रति सच्चा होता है तो उसे पहचानना और उस रिश्ते को संजोना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर कोई आपसे शादी करना चाहता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। महादेव जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ें और उस प्यार को अपनाएं। याद रखें, प्यार में समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव जी का संदेश हमें यह भी बताता है कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती। अगर आप सच्चे हैं और आपके इरादे पक्के हैं तो हर चीज संभव है। तो चलिए इस संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। आपकी खुशियों का सफर शुरू होने वाला है। देर मत करो, क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। यह समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता होगा। वह इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मैं यह सूनी बना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। ये उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, ये मेरे मन को ही भाग। इसीलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से न करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग। इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है।
और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मद में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है, और ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। हैं? मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। वह तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वह भी तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है। बुरी से बुरी स्थिति में भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, किंतु फिर भी तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो। जब तक एक दूसरे से बात ना कर लो, तुम्हें सुकून नहीं मिलता। उसके साथ रहने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जितने अच्छे से वह तुम्हें समझता है, तुम्हारी भावनाओं की कदर करता है, वह और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तुम चाहते हो कि वह सदैव के लिए तुम्हारे पास रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मंशा समझता हूं। तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, किंतु तुम्हारे विवाह में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। कभी परिवार नहीं मान रहे, तो कभी समय का भय तुम्हें सता रहा है, तो कहीं कोई और बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सारे ग्रह नक्षत्र मेरे हाथों में हैं। तुम्हारा विवाह तो होकर रहेगा, परंतु तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी, थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा तुमने सोच रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बहुत डर रहा है कि कहीं तुम उसे खो ना दो। वह तुम्हारी प्राण वायु है, उसके बिना तो तुम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करते। तुमने जो सोच रखा है वह बेहतर है, किंतु मेरी योजना पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति से होगा और इतने भव्य तरीके से होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। समय का इंतजार करो, वह समय बहुत नजदीक है। व्यर्थ की चिंता मत करो, अधिक सोच विचार मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत डर लगता है। समाज में तुम्हारे परिवार का बहुत मान सम्मान है, बहुत है, परंतु वह व्यक्ति जिसे तुम प्रेम करते हो, उसके लिए तुम कोई भी हद पार कर सकते हो। किंतु फिर भी तुम्हारे मन में डर छुपा है कि लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, तुम पर हंसेंगे। लेकिन तुम बेकार में तनाव मत लो। जो तुम सोच रहे हो सब कुछ उसके विपरीत होगा। तुम्हारे विवाह को, तुम्हारे प्रेम को कोई भी अपमान की दृष्टि से नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारे विवाह का उदाहरण दिया जाएगा। फिर भी यदि तुम पर कोई टिप्पणी करता है तो भी तुम्हारे सम्मान को छू नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पैसे कमाता है और अपने परिवार को खुश रखता है, उनकी जरूरतों को पूरी करता है, तो परिवार में उसका सम्मान होता है। वही व्यक्ति जब बहुत सारे कमाता है तो उसका समाज में सम्मान होता है। यदि कुछ नहीं कमाता
तो उसका कोई सम्मान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि सम्मान व्यक्ति का नहीं, धन संपत्ति का होता है, और तुमने बहुत परिश्रम किया है। बहुत जल्द तुम्हें वह पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है जो तुम्हारे सम्मान को कई गुना बढ़ा देगी, किंतु तब तक के लिए तुम्हें शांत रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गति मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, क्योंकि तुम्हारे प्रेमी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल महाकाल का संदेश को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा है। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके चढ़ाव उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश के उसे द्वार का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं। नंगे महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां पार होती हैं आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रहे हैं। भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है, और वह इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वह कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वह कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वह तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो, और वह मेरे दर पर भी वैसा ही बनक आया था जैसा वह इस समाज को दिखा रहा है, जो उसने इस समाज के सामने पहन रखा है। वही पहनकर आज वह मेरे घर पर आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है, मैं अपने भक्तों का मन देखता हूं, मैं उनके भीतर ही हूं। वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वह मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए, और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मंधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ। वह मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके भंडारे लगवा आऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। महादेव, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो ये भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वह इच्छा कभी पूरा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके के लिए तुमने आज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसा व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी प्रार्थनाएं से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में नहीं फंसने वाला हूं। वह लाख मेरी पूजा कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले, मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वह मुझे अपना भगवान मान के नहीं, बल्कि मुझे एक दिव्य शक्तिमान से मुझे जागृत करना चाहता है, तो वह मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वह मेरे दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आन आंसू आंसू नाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी मां को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूं, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो, और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है, और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा।
वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है। अगर तुम उनके साथ अपनी कोई खुशी बांटना चाहोगे तो वह तुम्हें इतनी नकारात्मक बातें कहेंगे कि 2 पल में ही तुम्हारी खुशी गायब हो जाएगी। कुछ ऐसी ही भूल तुम करने जा रहे हो। अपने किसी कार्य के लिए तुम किसी और की सलाह लेने की सोच रहे हो, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। अपनी महत्वपूर्ण बातें और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अपने तक से सीमित रखो और निरंतर बिना किसी को बताए तब तक कर्म करो जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी से दूर नहीं रहना है, बल्कि अपने विचारों को सबसे दूर रखना है। कुछ मुश्किलें भी आने वाली हैं। उसने कभी उसका परिणाम नहीं सोचा था। उसने तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार किया, जो भी किया, तुम्हें छोड़कर चला गया। उसने कभी उसके परिणाम के विषय में नहीं सोचा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि वह शर्म के मारे कभी तुम्हारा सामना ही नहीं कर पाएगा। वह किसी के समक्ष अपनी भावनाएं नहीं कह पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि वह सारी चीजों को आखिर अब ठीक कैसे करे, क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वह चाहता है। लेकिन अब वह बहुत ज्यादा बेकरार है, बहुत सोच रहा है, किंतु उसके बावजूद भी उसे कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। उसने अपने परिवार के कारण ही तुमसे बातें करना बंद कर दिया था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसने हर वह रास्ते बंद कर दिए जिससे तुम उस तक पहुंच सकते थे। उसने खुद तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि तुम उस तक ना पहुंच पाओ और उसे परेशान ना कर पाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब वह कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम में पागल हो चुका है। उसे अब तुम्हारे अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक समय भले उसने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन वह अब फैसला लेगा। लेकिन वह कोई भी फैसला लेने में बहुत ज्यादा डर रहा है, कहीं कोई फिर से गलत फैसला ना ले, और इसी डर के कारण वह किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असफल हो रहा है और बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सब उसकी ही गलतियों का परिणाम है। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है कि उसे उसकी सजा तो भुगतनी ही थी, और आज उसे अपने सारे बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की थी और उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला था। अपने अतीत में उसने बहुत सारी गलतियां की थी और इसलिए आज उसे इतने सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वह इतने सारे दुखों को झेल रहा है। लेकिन आज भी वह यह सोचता था कि सारे दोषों को तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाए, लेकिन अब वह बदल चुका है। वह पहले की तरह सारे दोषों को तुम्हारे ऊपर नहीं डालेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अतीत में उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। उसने तुम्हें लोगों से कम समझा था और तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण उसे मौका मिल गया था तुमसे दूर जा जाने का और अपनी गलतियों को छुपाने का। लेकिन अब उसने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला। उसने स्वयं को बहुत बदला है। उसे देखकर तुम बहुत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूं, तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूं घर परिवार, समाज, सगे संबंधी, सबको खुश रखने की तुम कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कोई तुमसे खुश नहीं है। तुम जिसके लिए संघर्ष करते हो, जब वह लोग भी तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें बहुत पीड़ा होती है। परंतु मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं जो जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों को खुश रखने की सोचोगे तो केवल दुख ही मिलेगा। इसका आशय यह नहीं है कि लोगों को दुख दो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम स्वयं को खुश रखो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कौन सा कर्म करने से तुम्हें खुशी मिलती है? किस कार्य में तुम्हारी रुचि है जो तुम दूसरों के लिए करना चाहते हो? किंतु यह कार्य तभी संभव है जब तुम स्वयं के लिए कार्य करोगे। तुम्हारे कंधे अभी बहुत छोटे हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों का भार तुम नहीं संभाल पाओगे। तुम्हारे भीतर धैर्य की कमी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सोचा है वह तुम अवश्य करोगे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुमने यह महसूस किया होगा कि तुम्हें बालपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि है। किसी की मदद करके, किसी को खुशी देकर तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारी सोच अन्य लोगों से भिन्न है। तुम्हारे हर सपने में स्वयं से अधिक दूसरों की खुशी, दूसरों का हित छुपा होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी बहुत बड़ा है। अभी तुमने जीवन को जानना शुरू किया है। एक एक करके तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे, किंतु इसके लिए तुम्हें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। और कभी कभी जब लोग तुम्हारे सपने का उपहास उड़ाते हैं
तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है और इसीलिए अपने कर्म के प्रति भी तुम नकारात्मक हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जितना तुमसे प्रेम करने वाले हैं उससे कई गुना तुमसे नफरत करने वाले लोग हैं। तुमने यह स्वयं देखा है कि जब भी तुम दुखी होते हो या तुम्हें सहारे की जरूरत होती है तो दूर दूर तक तुम्हें कोई नजर नहीं आता, परंतु जब तुम खुश होते हो तो लोग तुम्हारे आसपास भटकने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ है, बल्कि इसलिए कि वह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, ताकि वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, किंतु कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुमसे बेहद घृणा करते हैं। किसी नई नौकरी, कमिटमेंट या करियर में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। जो भी दुख और नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा जीवन अब शांति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जो तुम्हारे जीवन में सही नहीं था उसे हटा दिया गया है और अब केवल वही लोग और अवसर तुम्हारे साथ रहेंगे जो तुम्हारे लिए सही है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपने जीवन में आने वाले नए अध्याय का स्वागत करो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति और क्षमता है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावट और नकारात्मकता थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। यह समय है उन परिवर्तनों को स्वीकार करने और उनका स्वागत करने का। तुम्हें अपनी ऊर्जा को स्थिर और शांत रखना है। अगर तुम्हें लगता है कि अधिक बोलने से तुम्हारा पक्ष मजबूत होगा तो यह गलत धारणा है। कभी कभी मौन और स्थिरता अधिक प्रभावी होती है। सूर्य की ओर मुख करके ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करो। यह संकेत तुम्हें अपनी दिशा और उद्देश्य स्पष्ट करने में मदद करेगा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई अस्थिरता थी तो अब वह समाप्त हो रही है। तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने की सलाह दी जा रही है। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन को और अधिक सार्थक बनाएगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे या नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे थे, वे अब तुम्हारे विवेक और बुद्धिमत्ता के सामने विफल हो रहे हैं। तुम्हें भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए, परंतु यह बुद्धिमत्ता तुम्हें धर्म, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग से विचलित नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें एक नई ऊर्जा और नया जीवन प्रदान कर रहा है। यह जीवन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हें अपने सच्चे मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रगति को सुनिश्चित करना है। तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और विवेकशील ही तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखो, अपनी अच्छाई और सरलता को अपने विवेक के साथ संतुलित करो। किसी को भी तुम्हारी सरलता का गलत फायदा उठाने मत दो। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या भ्रम पैदा करने वाली ताकतें हैं वे अब समाप्त होने के कगार पर हैं। यह केवल एक भ्रम है, राहु के प्रभाव का हिस्सा है, और जब यह प्रभाव समाप्त होता है तो जीवन में स्पष्टता और प्रगति आती है। तुम्हें नेगेटिव एनर्जियों की ओर ध्यान नहीं देना है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। अगर तुम्हें प्रतिक्रिया देनी पड़े तो उसे विवेक और शांति के साथ देना। जो नेगेटिव मेल या फीमेल एनर्जी तुम्हारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, वह केवल तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह याद रखो कि ईश्वर और तुम्हारी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। इन परिस्थितियों में तुम्हें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यह प्रगति तुम्हारे करियर, संबंधों और व्यक्तिगत विकास में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वह स्थिरता जो तुम्हें रुकावट के कारण महसूस हो रही थी अब खत्म हो रही है। तुम्हारे जीवन में प्रेम और सामंजस्य का अनुभव होने वाला है। जो भी परिस्थितियां अब तक तुम्हें रोक रही थी वे हट रही हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे विकास के लिए होती है। तुम्हें अपने वर्तमान को स्वीकार करना है और अपने भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ना है। याद रखो, हर परिस्थिति तुम्हें सिखाने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होती है। अपने जीवन में प्रेम, शांति और प्रगति का स्वागत करो। यह समय तुम्हारे लिए है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें निशाना बनाते हैं या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अब अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है। जो उन्होंने बोया है वह उन्हें अवश्य मिलेगा। भले ही समय लगे, लेकिन जब कर्म का चक्र घूमेगा तो उनकी जीवन यात्रा में भारी उथल पुथल होगी। उनकी घड़ी अब उल्टी दिशा में चलने लगी है और
और यह संकेत है कि उनका बुरा समय शुरू हो चुका है। ईश्वर और न्याय के चक्र से कोई नहीं बच सकता, लेकिन तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना और प्रगति करना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और न्यूट्रल है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी हार्ड फीलिंग नहीं रखते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने हमेशा अपने दिल में क्षमा और प्रेम रखा है। तुम्हारी फ्री स्पिरिटेड और प्रोग्रेसिव सोच ही तुम्हें इतना अद्वितीय बनाती है। तुम्हें अपनी शक्ति और अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब तुम किसी भी नकारात्मकता का जवाब नहीं देते और उसे ईश्वर पर छोड़ देते हो, तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्यायकर है। तुम्हारी प्रगति और सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। याद रखो, तुम्हारी यही ऊर्जा तुम्हें तेजी से मैनिफेस्टेशन की ओर ले जाती है, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हो। यही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा और तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की जो पवित्रता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही पवित्रता तुम्हारी हर प्रकार की नकारात्मकता और कठिनाई से रक्षा करती है। तुम्हें इस शुद्धता और मासूमियत को हमेशा बनाए रखना है, इसे कभी ना खोना, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे मूल्यवान गुण है। तुमने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन तुम अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। यह समय है कि तुम अपने इन अचीवमेंट्स को पहचानो और उन्हें अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करो जो तुम्हारी खुशी में सच्चे दिल से खुश हो। जो लोग तुमसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, उनके साथ अपनी खुशी को बांटो। तुम्हारा अंतर ज्ञान अब बहुत तीव्र हो चुका है। तुम्हें आत्मिक स्तर पर ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगी, लेकिन इस शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, षड्यंत्र और नकारात्मकता का सामना किया है, लेकिन अब तुमने उन सभी बंधनों को तोड़ दिया है जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे। वे अब तुम्हारी प्रगति को देखकर हैरान हो रहे हैं। याद रखो, जब तुम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यही आत्मविश्वास और मेहनत तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और आगे बढ़ो। तुमने अपनी प्रगति की ओर जो कदम बढ़ाए हैं, वे तुम्हें सफलता और शांति दोनों देंगे। अब यह समय है अपने हर प्रयास और हर उपलब्धि को गर्व के साथ अपनाने और उसका आनंद लेने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत और आजादी का प्रतीक है। तुम्हारा स्वतंत्र और खुला दृष्टिकोण तुम्हें किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त कर रहा है। जो लोग तुम्हारे भले के लिए नहीं थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। तुमने खुद को उन बंधनों से मुक्त कर लिया है और अब तुम एक शांत, संतुलित और आरामदायक अवस्था में हो। तुम्हारी ऊर्जा अब सकारात्मकता और प्रगति की ओर केंद्रित है। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में इस्तेमाल करो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प और मेहनत तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी रचनात्मकता अब जागृत हो रही है। अगर तुम्हें शायरी, लेखन या अन्य किसी कला में रुचि है, तो यह समय है उसे अपने जीवन में लाने का। अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी कला का उपयोग करो। यह तुम्हारे लिए एक माध्यम बनेगा अपने भीतर की सच्चाई को उजागर करने का। अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें किसी अपराध के लिए सजा दी जा रही है जो तुमने किया ही नहीं, तो यह समय है खुद को उन भावनाओं से मुक्त करने का। यह भ्रम और गलतफहमियां अब समाप्त हो रही हैं। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग सटीक और स्पष्ट है, लेकिन उस पर दृढ़ता से चलने के लिए अपने भीतर स्थिरता और संकल्प को मजबूती से स्थापित करना आवश्यक है। यह सत्य है कि हर इंसान अपने जीवन में सुख और संतोष चाहता है, परंतु केवल उसे प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने उस आधारशिला को समझा और अपनाया है जो सभी खुशियों का मूल है। मेरे बच्चे, अपने जीवन का आधार दृढ़ बना, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे भविष्य की सभी उपलब्धियां टिकी होती हैं। तुम्हारे महादेव ने यह संसार चलाने का संकल्प लिया है और यह कार्य कठिन है, परंतु इसे पूरे साहस और धैर्य से पूरा करना होता है। यदि तुम मेरे विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनना चाहते हो और मेरी गुप्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो, तो मेरे भाग्यशाली अंक 5555 को स्मरण करो। जैसे ही तुम इस अंक को अपने ध्यान में लाओगे,
मेरे गुप्त आशीर्वाद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाने लगेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाएगी और तुम स्वयं को एक नए आत्मविश्वास और क्षमता से भरा हुआ पाओगे। और जब तुम इस पथ पर चलने का संकल्प करोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे समर्पण और विश्वास को बाधित करने का प्रयास करें, परंतु याद रखो, मेरे बच्चे किसी भी नकारात्मक प्रभाव को अपने पथ से भटकने ना दो। वे भले ही दिखावे में तुमसे मुस्कुराते हुए दूर भागने का प्रयास करें, पर मेरी दृष्टि उन पर सदा रहती है। जो भी मेरे भक्तों के विश्वास को बाधित करने का साहस करता, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट मैं स्वयं देखूंगा, और जो भी तुम्हारे भक्ति के मार्ग में बाधा डालेगा वह मेरे न्याय से बच नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन को स्थिर रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या यह साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोचकर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल करती थी, परंतु उन्हें यह नहीं झांक है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ तो सभी लोग कर सकते हैं, एक गृहस्थ भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो गृहस्थ होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें सब कुछ त्यागना ही होगा। तुम्हें शिव ऐसे भी मिल सकते हैं, त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम ग्रस्त में रहकर मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ना ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे बच्चे लोग तुम्हारी बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग तो कहते रहेंगे इस तो भूत चढ़ा है, वह इसे पागल बनाकर ही छोड़ेगा। परंतु जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने ही मंत्रों में मुक्त रहें और मुझे अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने ईष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति थी, तुमने जिस स्थिति में रहकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट तुमने झेला है। तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हट के और अलग दिया जाए, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे बच्चे, अब भी तुम्हें इस देश को छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम्हें पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारो भक्ति बहुत सराहनीय है, और प्रश्न समसन यह है, अभी मेरे बच्चे, उसे उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, वह यह ना सोचे कि मेरे पुत्र को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है। परंतु तुमने दिया, जिस प्रकार से तुमने इसने अध्याय का प्रारंभ किया, उससे प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी प्रसिद्ध बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभालते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं, परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे। फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो, और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी है। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी देव जी का हाथ होता है
उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षसों देव हो, दान हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव ही एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तुम यहां सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा करीबी हूं। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रही हैं, सभी चूर चूर हो गई हैं। पूर्ण होंगे तो मेरे बच्चे अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग्य तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीज पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा तरफ पूर्ण नहीं होती, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है, तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जब मनुष्य समाप्त हो जाता है, तभी उसकी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। लालच मोहवश ये सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे ये सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे सारी का ज्ञान हुआ कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ निकला है वह सब सत्य है, क्योंकि मैं प्रभु महादेव जी का भक्त हूं। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है, मैं उसी का अनुसरण कर रहा हूं और उन्हीं के बताए द्वारा मार्ग पर चल रहा हूं। मेरे महादेव जी मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस उपकार को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है, वह मैं कैसे चुका पाऊंगा। जो कि मेरे प्रभु मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार इग्नोर करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब मैं अपनी मार्ग से भटका हूं, तब तक मेरे महादेव जी ने मुझे उसे मार्ग से निकालकर सही मार्ग पर ले जाने का कार्य किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि बरसाते ही रहते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है उसे दुख और सुख दोनों को झेलना पड़ा है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। जबकि हुए राजकुमार थे, एक राजा के घर में जन्म लिया था, तब भी उन्हें दुख और संकट होगा सामना करना पड़ा था। जीवन में रहकर एक झोपड़ी में अपना जीवन 14 वर्ष के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी दो तुमसे भी दर्दनाक थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुधा हो और उसे नंगे पैर कांटों में चलना पड़े और कुश के आसन में सोना पड़े, बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत भली भांति दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे। यहां तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वह भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से चलने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप एक ताप के लौ में तपाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो, तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहाँ पर आया है उसे थोड़ा बहुत दूर तकलीफ तो देखना पड़ता ही है। सबको हर तरीके से सुख ही नहीं प्राप्त हो जाता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपार है। तुम श्रद्धा और विश्वास अटू, इस श्रद्धा और विश्वास के चलते ही तुम्हारे महादेव जी तुमसे जुड़े हुए हैं और तुम तक अपनी ऊर्जा पहुंच रहे हैं। यह ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर को एक दिव्य वज्र के समान बना देगी, जिससे तुम्हारा कोई भी अहद नहीं कर पाएगा और तुम पर प्रहार करने वाला पहले ही बेचना होकर गिर पड़ेगा। तुम्हारे सामने उसकी कुछ नहीं चलने वाली है। यह ऊर्जा तुम्हारे भोलेनाथ जी ने तुम्हारे लिए ईठा करके रखी थी, जो कि तुम इसके पूर्ण पात्र थे और इसके योग्य भी थे। तुम्हारी हर एक स्थिति, तुम्हारी हर एक निराशा आशा में बदलेगी। जैसे जैसे तुम आगे की ओर बढ़ो, वैसे वैसे ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में एक आशा की नई किरण को समाहित करेगा और जागृत करेगा। तुमने अभी तक मेरे उन चमत्कारों का आभास किया था
जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मूल आवश्यकताओं को पूर्ण दिया था। परंतु मेरे बच्चे, अभी तक तुमने मेरी उन चमत्कारों का आभास नहीं किया है जो तुम्हारे लिए बनती है। परिस्थिति और हर मुला हो सकता है, परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां इसलिए प्रकट की जाती है ताकि तुम उन परिस्थितियों से सीख सको, उन कठिन समय का आभास कर सको जो तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं और तुम उनका सामना करने का प्रयत्न कर सको। मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम किससे इन परिस्थितियों का सामना करते हो। जब लोहे को तपाया जाता है, कभी वजह करके एक औ का रूप धारण करता है। उसे कितना तपाया जाता है, उसे कितना एक हथौड़े से कूट कूट कर एक आकार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति सीख रहा होता है तो उसके जीवन में इतने ही कठोर तरीके से दबाया जाता है और उसे कूट कूट कर मजबूत बना जाता है ताकि वह अपने जीवन की सभी परेशानियों और परिस्थितियों को समझकर उनका सामना अकेला कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, हर समय तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास कोई उपस्थित नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए 100 लड़ना पड़ेगा। जब तक कि तुम्हारा साथ है तब तक तुम्हारे साथ भी लोग रहेंगे। फिर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा और अकेले ही हर परिस्थिति को समझकर उसका सामना करना पड़ेगा। फिर वह परिस्थिति चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसे तुम्हें ही अपने अनुसार अपना बचाव करना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, सीख इसीलिए जाता है कि आगे आने वाले समय में यदि मुझे उसका काम आए तो मैं उस चीज को इस्तेमाल कर सकूं और अपने आप को बचा सकूं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त कर लो जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था। मेरे बच्चे हुए, तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकती है और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम्हें उन चीजों का अपने मन में आकलन करना चाहिए और अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रही है, और जो तुमसे दूर है उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता मत करो कि कुछ लोग तुमसे दूरियां बना रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तुम उनको छोड़ दो और अपने कर्तव्य पर लगे रहो जो तुमसे आज दूरियां बना रहे हैं। बस कुछ ही समय में आने वाला है। अब मैं अपने धाम जा रहा हूं। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा बहुत ही बेसब्री से करना, क्योंकि उस संदेश में इससे भी बेहतर जानकारी मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी। तो अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय भोलेनाथ महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। मेरे शब्दों को मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते, और मैं वह जाता हूं जो तुम्हारी दृष्टि से परे है। तुम्हारा हृदय मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारे जीवन में मैंने जो रिश्ते रखे हैं वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है, लेकिन यह जान लो, संसार में एक धोखे की आत्मा घूम रही है जो तुम्हारे जीवन के शुद्ध और सत्य पहलुओं को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। यह धोखा कभी स्पष्ट संकेतों या शोर के साथ नहीं आता, बल्कि सूक्ष्म फुसफुसाना है। तेरे आसपास जो लोग हैं उनके असली चेहरे को मैं देख रहा हूं। वे लोग जो तुझसे मीठी मट्ठी बातें करते हैं, जो तेरे साथ कोई भयानक सपना आया है या कोई डर तुम्हारे मन में बैठ गया है, तो उसे अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दो। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल तुम्हारी यात्रा में आने वाले परिवर्तनों का संकेत है। जो लोग घर बदल रहे हैं या अपने जीवन में बड़े बदलाव कर रहे हैं, वे यूनिवर्स की योजना का हिस्सा है। यह परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें गुस्से और अस्थिरता से बचने के लिए अपने इष्ट देव का नाम लेना चाहिए और अपनी ऊर्जा को शांत रखना चाहिए। यूनिवर्स तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय आ गया है। यदि तुमने खुद से कदम नहीं उठाए तो यूनिवर्स तुम्हें अपने तरीके से प्रेरित करेगा। यह परिवर्तन तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। जो नेगेटिव लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहे थे, वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर जा चुके हैं। उनकी अनुपस्थिति ने तुम्हारे जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा और अवसरों के लिए जगह बनाई है। तुम अपने ट्रू पार्टनर, ट्रू लव और सच्चे कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यह कनेक्शन 100 लेवल पर गहरा और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जस्टिस और संतुलन की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। जो भी बाधाएं या अन्याय तुम्हारे जीवन में थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं।
तुम्हारे पार्टनर और तुम्हारे बीच का जुड़ाव मजबूत हो रहा है और यह कनेक्शन तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशी लाएगा। यह समय तुम्हारे लिए है अपनी मैनिफेस्टेशन पर भरोसा करने का। तुम्हारी इच्छाएं और सपने अब साकार हो रहे हैं। यूनिवर्स तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। अपने इष्ट देव पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयां, तनाव और अकेलापन था, वह सब तुम्हें एक नई दिशा देने और तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, उसे ईश्वर और यूनिवर्स के हाथों में सौंप देते हैं, तो वह चीज हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में वापस आती है। तुम्हारे लिए अब वह समय आ चुका है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दृढ़ता है, वह तुम्हें तुम्हारे जीवन का शहंशाह या महारानी बना रही है। यह समय तुम्हारे लिए है अपने भीतर के राजा या रानी को पहचानने का। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जहां तुम्हारा हर प्रयास रंग ला रहा है। कुछ लोग अभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों, अकेलेपन और संघर्षों में उलझे हुए हैं। उनकी परेशानियां और चिंताएं उन्हें कमजोर कर रही हैं, लेकिन तुमने हर उस चुनौती को स्वीकार किया है और उससे उभरने की शक्ति पाई है। तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति गहरे पैशन और भावनाएं रखता है। वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर सका है। वह तुमसे बात करने और अपने मन का बोझ हल्का करने का प्रयास कर रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सच्चे और गहरे संबंधों की ओर एक नई शुरुआत हो रही है। तुमने अपने जीवन में जितना भी दर्द सहा है, जितना भी संघर्ष किया है, वह तुम्हें और मजबूत और दृढ़ बना रहा है। तुम्हारी विल पावर अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हारा फोकस अब पूरी तरह से तुम्हारे काम और तुम्हारी लव लाइफ पर है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें महान सफलता और विजय की ओर ले जा रहे हैं। तुम ईश्वर के द्वारा चुने गए बच्चे हो। तुम्हारी यात्रा का यह समय तुम्हें बड़ी उपलब्धियों और असीम खुशियों की ओर ले जा रहा है। अपनी इस यात्रा को गर्व और विश्वास के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं थी, वे अब समाप्त होने की ओर हैं। जो भी व्यक्ति या ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही थी, वह अब निष्क्रिय हो चुकी है। अगर किसी ने तुम्हारे धन संबंधों या प्रगति को रोकने के लिए कोई भी नकारात्मक रिचुअल किया था, तो वह अब उल्टा पड़ने वाला है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जो तुम्हारे लिए नियत है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में लेकर जा रहे हैं। तुम्हारा करियर, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी समृद्धि अब तेजी से बढ़ेगी। तुम्हारे जीवन में ऐसी ग्रोथ होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे परिवार के रिश्तों में जो भी अस्थिरता और परेशानियां थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। घर में शांति और खुशहाली लौट रही है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिलता। तुम्हें मेहनत करनी होगी, कदम उठाने होंगे। यूनिवर्स तुम्हें प्रेरित करे, और यदि तुमने स्वेच्छा से नहीं किया, तो वह तुमसे वह करवाएगा। जो भी स्थिति तुम्हारे जीवन में बन रही है, उसे स्वीकार करना सीखो और उससे भागने का प्रयास मत करो। तुम्हारी मासूमियत और दूसरों पर अति विश्वास तुम्हारे लिए एक सीख का अवसर है। अब समय है समझदारी और विवेक के साथ निर्णय लेने का। दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करना बंद करो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने और अपने फैसले स्वयं लेने की आवश्यकता है। अगर तुम्हारे जीवन में हाल ही में कोई तर्क वितर्क हुआ है या तुम परेशान हो, तो यह सब तुम्हारी प्रगति के लिए जरूरी था। यह स्थिति तुम्हें आगे बढ़ने और मजबूत बनने में मदद करेगी। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने और संतुलन लाने के लिए नमक का उपयोग कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह नकारात्मकता को दूर करने और तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें खुशियां, सफलता और शांति का अनुभव होगा। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी यात्रा में स्थिरता और समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो भी नकारात्मक अटैचमेंट्स और भावनाएं तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही थी, उनसे तुम अब धीरे धीरे मुक्त हो रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो अधूरापन था, वह पूर्णता में बदलने वाला है। तुम्हारी आत्मा को वह संतोष और शांति मिलेगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। तुम्हारे इमोशंस अब संतुलन में आ रहे हैं। जो भावनाएं तुमने अनुभव की हैं, वे अब एक नई दिशा में बदल रही हैं।
यदि तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहन के बीच कोई राइवल थी या कोई मनमुटाव था, तो अब उसे भी सुलझाया जा रहा है। यूनिवर्स ये सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हारे रिश्ते संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बने। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और दिव्य है कि तुम्हारे जीवन में होने वाले हर बदलाव को यूनिवर्स देख रहा है और उसे सही दिशा में ले जा रहा है। जो भी व्यक्ति तुम्हें गहराई से जानता और समझता है, लेकिन अपने कारणों से कुछ कर नहीं पा रहा, वह भी अपनी ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें समर्थन दे रहा है। अगर तुम्हारे जीवन में किसी ने नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, तो वह अब पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रतीक या वस्तु है जो नकारात्मक का संकेत देती है, तो उसे तुरंत हटा दो। यह समय है अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का। यूनिवर्स तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि तुमने जो कुछ भी अतीत में सहा है, वह तुम्हें और मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहा है। तुम्हारा यह सीजन अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ाना है। तुम्हारी यह ऊर्जा और तुम्हारा समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अपनी इच्छाओं और सपनों को मेरे हाथों में सौंप दो और अपनी यात्रा को सहजता और खुशी के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, वे तुम्हारे लिए एक सीख और तुम्हारी प्रगति की ओर बढ़ने का मार्ग है। यूनिवर्स तुम्हें बहुत प्यार से मार्गदर्शन दे रहा है, लेकिन यदि तुमने अपने कर्तव्यों को नहीं समझा, तो वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। जो भी परिवर्तन और परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, उन्हें स्वीकार करो और उनसे भागने की कोशिश मत करो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कोई भी चीज बैठे बिठाए नहीं मिलती। तुम्हें मेहनत करनी होगी, दौड़ना होगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, हाँ, तुम्हारे भले के लिए है। इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। दूसरों पर अति विश्वास करना अब बंद करो। तुम्हारी सरलता और मासूमियत का कुछ लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना है और हर व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। अगर तुम्हारे जीवन में हाल ही में कोई तर्क वितर्क या विवाद हुआ है, तो उसे प्रेम और क्षमा के साथ समाप्त करो। क्षमा का मार्ग तुम्हें शांति और राहत देगा। यदि तुम्हारे फादर को किसी प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता है, चाहे वह शारीरिक हो या भावनात्मक, वह हीलिंग अब हो रही है। और यदि तुम्हारे फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी आत्मा और ऊर्जा को भी शांति और हीलिंग दी जा रही है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। ध्यान और जाप तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साधन है। यह तुम्हें शांत रखने और सही दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। यूनिवर्स तुम्हें संकेत और स्टेप्स दे रहा है। तुम्हें उन संकेतों पर ध्यान देना है और उनके अनुसार अपने कदम उठाने हैं। यह समय तुम्हारे लिए आत्म जागरूकता और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब पूरी तरह से आजाद हो चुके हो। वह पिंजरा जिसने तुम्हें बांध रखा था, अब खुल चुका है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है। तुम्हें अब अपने जीवन में पूर्णता और संतोष का एहसास होगा। वह अकेलापन जो तुम्हारे मन में गहराई से बैठ हुआ था, अब समाप्त हो रहा है। तो तुम्हारे जीवन में बहुत से बदलाव हो रहे हैं। तुम किसी यात्रा की योजना बना रहे हो या शायद पहले से ही यात्रा कर रहे हो। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी हो सकती है। तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो जो तुम्हें जीवन की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल वही लोग रहेंगे जिनके साथ तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन मेल खाती है। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे और तुम्हारी प्रगति में सहायक हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। दिव्य शक्तियां तुम्हें निरंतर संकेत दे रही हैं। तुम्हें इन संकेतों पर ध्यान देना है और उनका अनुसरण करना है।